फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रोफेज के बारे में बहुत अच्छे से देख लिया था। जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं पहले उसे अटेंड करके आए, तब इस क्लास को देखें, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो देखते हैं मेटाफेज में क्या होता है। ये मेटाफेज का डायग्राम बना है, ठीक है। मेटाफेज में जो बाईवैलेंट है, जिसे हम टेट्राड भी कहते हैं, अब जो बच्चे नहीं पढ़े हैं पिछली क्लास उन्हें बाईवैलेंट नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बाईवैलेंट दो क्रोमोसोम के सेट को बोलते हैं। जब दो होमोलॉगस क्रोमोसोम पास पास आ जाते हैं इन्हें हम बाईवैलेंट बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमेटिड 4 है, 1 2 3 4, तो इसे हम टेट्राड बोलते हैं और हम बोलते हैं बाईवैलेंट क्रोमोसोम में बाईवैलेंट क्रोमोसोम है, ठीक है। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, इस तरह से होमोलॉगस क्रोमोसोम इक्वेटर पे आके अरेंज हो जाता है, ठीक है। अब इक्वेटर बीच प्लेट पे, मेटाफेजिक प्लेट पे ऐसे होमोलॉगस क्रोमोसोम ऐसे आकर के अरेंज हो जाते हैं और स्पाइंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। जो ये स्पाइंडल फाइबर है वो काइनेटोकोर से अटैच हो जा रहा है। बाईवैलेंट अरेंज एट इक्वेटर, ठीक है, बाईवैलेंट इक्वेटर पे अरेंज हो गया है। स्पाइंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर और होम काइनेटोकोर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। स्पाइंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच्ड हो गया है होमोलॉगस क्रोमोसोम के, से आप देख पा रहे हैं। ये देखिए इधर बना दे रहे हैं, ये आपका हो गया एग सेल, ये आपका ओब्यूल, ठीक है। इसमें क्या क्या था, इधर 3 सेल थे जिसे हम एंटीपोडल सेल कह रहे थे। ये 2 सिनर्जिड सेल थे और यहाँ पे एक एग सेल, ठीक है। और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियस था। ओब्यूल में इतना ही स्ट्रक्चर था। तो ये एंटीपोडल जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये तीनों डीजनरेट हो जाएंगे, सिनर्जिड भी डीजनरेट हो जाएगा और जो एग सेल है ये जाइगोट बन जाएगा, 2n हो जाएगा और यहाँ पे 3n हो जाएगा। एक मेल गैमेट इन दोनों से फ्यूज करके यहाँ पे 3n बन जाएगा और यही 3n फ्यूजन होता है। ये स्ट्रक्चर प्राइमरी इंडोस्पर्म बनाता है और ये जाइगोट, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, जाइगोट प्रो एम्ब्रियो बनाता है, प्रो एम्ब्रियो के बाद ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनता है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर के बाद हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनता है, देन मैच्योर आपका एम्ब्रियो हो जाता है। ये जाइगोट है, जाइगोट में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। इसके जाइगोट यहाँ दिखा देते हैं, ये जाइगोट है, ठीक। फिर कुछ इसमें वर्टिकल डिवीजन होता है, ये 1 से 2 डिवीजन इसमें हो जाता, 1 से 2 हो जाता सेल हो जाता है। फिर इसमें हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा, 4 सेल बन जाएंगे। इस तरह से डिवीजन होता रहेगा और एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना लेता है, देन हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। फिर डाइकॉट में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है और मोनोकॉट में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। डाइकॉट में क्या क्या होता है, इसे कॉटलीडॉन बोलते हैं या हम इसे सीड लीफ कहते हैं, सीड लीफ, सीड लीफ भी कहते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर है नुकीला, इसे हम इपिकोटाइल कहते हैं। इपिकोटाइल प्ल्यूम्यूल बनाता है और प्ल्यूम्यूल से सूट बनता है, प्ल्यूम्यूल से सूट बनता है। और ये नीचे का ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसे एम्ब्रियो, इसे हम एम्ब्रियो एक्सिस कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है नीचे का कर लिए, ठीक है। तो अब हम मियोसिस सेकेंड की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेक्चर छोटा होगा तो आपका भी समय बचेगा, जल्द से आप कंसेप्ट समझ लेंगे कम समय में, ठीक है। तो मियोसिस सेकेंड की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मियोसिस सेकेंड में बस इतना ध्यान देना है, मियोसिस सेकेंड में जो मियोसिस सेकेंड होता है वो माइटोसिस की तरह बिल्कुल होता है, ठीक है, माइटोसिस की। मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग हुए हैं उसमें अब यही क्रोमेटिड सेपरेट होता है, ठीक। यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हुआ है, मियोसिस सेकेंड में होमोलॉगस, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है सिस्टर क्रोमेटिड
सेपरेट हो जाते हैं, यही होता है। ठीक है, तो इसकी बात हम अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप ये लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत कम टाइम में हमने समझाने की कोशिश की है। कोई भी डाउट अगर है, नहीं समझ में आया हो कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसको समझा दूंगी। ठीक है, वापस से। तो ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू। पढ़ा करिए ऐसे ही, अपना समय बचाइए लेकिन पढ़ते रहिए। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से हम पूरी बायोलॉजी आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू।